हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैड ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इन दिस सेशन वी विल क्रिएट एक्सरसाइज नंबर 59 एंड 60। ये दो असाइनमेंट हम इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कई लोगों को पता नहीं इतनी तकलीफ क्यों आ रही है इसमें। ये भाई इंचेस में है तो आपको सिर्फ यूनिट ही चेंज करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो मैं ये दोनों के दोनों अभी बना के दिखाता हूँ। दिस इज स्पेशल कैम, आप देख सकते हैं, और ये हमारा है रॉकेट आर्म। ठीक है, तो दोनों को मैं इस सेशन में बना के दिखाता हूँ सॉलिड वर्क में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड वर्क एक नया फाइल लेते हैं, यहाँ से पार्ट एंड देन ओके टू इट। और ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम फीचर्स में चले जाएंगे। एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल डायमेंशंस आर इन इंचेस। तो हम लोगों को जो यूनिट लेना है वो इंचेस में लेना है। इंचेस में सेट करने के दो तरीके हैं, मैंने कोर्स में बताया है पूरा। आप यहाँ पर जाइए, ऑप्शंस में जाइए, और ऑप्शंस में जाने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, और ये रहेगा मेरा यूनिट्स। और यूनिट्स में जाने के बाद यहाँ से आपको आईपीएस पे क्लिक कर देना है। आईपीएस मतलब इंच पाउंड सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका, और आप यहाँ से ओके कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर नीचे जरा आ जाइए आप, है ना, यहाँ पर नीचे आइएगा इस जगह में, तो आपको नजर आएगा एक ऑप्शन, इस तरह से क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी डायरेक्ट अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो भी चलेगा, और यहाँ पर भी जाएंगे एडिट डॉक्यूमेंट यूनिट, तो डायरेक्ट आपका ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। यहाँ से हमने आईपीएस को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और देखिए यहाँ पर हमें फ्रंट प्लेन ही ले लेना है, नो प्रॉब्लम। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, और सबसे पहला काम यहाँ पे सेंटर लाइन, इन्फिनाइट लेंथ, यहाँ से मैं वर्टिकल एक सेंटर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ले लेता हूँ। देन ओके, देन क्लोज इट। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। अगला चीज़ क्या है, एक इलिप्स लेना है। ठीक है, इलिप्स लेंगे। ये क्लिक किया, इलिप्स में सेंटर से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। ओके, तो चलिए इसको हम ज़रा सा डायमेंशन डाल देते हैं। आप देख सकते हो टोटल डायमेंशन कितना है, 6.5, और ये हमारा 4.25। आपको स्मार्ट डायमेंशन में जाना है, इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, और ये रहेगा मेरा 6.5। ओके, दूसरा क्या है, आप इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, और 4.25 एंड एंटर। स्किप कर सकते हो। जैसा कि देख पा रहे हो ये पूरी तरह से हमारा ब्लैक हो गया है। इसका मतलब हमारा स्केच पूरी तरह से डिफाइंड है। आप देख सकते हो नीचे फुल्ली डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट स्टेप, यहां पर मैं दो सर्कल लेंगे, एक ये और एक ये, दो सर्कल ले लेता हूं। यहां से मैं शुरू करता हूं, एक ये रहेगा और दूसरा जो है वो ये रहेगा। ओके, अब दोनों का मैं डायमेंशन डालता हूं। सबसे पहले तो आप इसको पकड़िए और कंट्रोल प्रेस करके सेंटर लाइन को सेलेक्ट कीजिए, और यहां से कोइंसिडेंट। अब बाद में स्मार्ट डायमेंशन, और यहां पर देखिए इसका 0.625 डायमीटर, यहां से आपको लेना है 0.625 एंड देन इंटर। ओके, एंड नेक्स्ट कितना है, ये देखिए यहाँ से इसका 0.75 का डिस्टेंस है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से 0.75 इंटर। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेडियस इसका 0.75 है, और अगर आप डायमीटर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, फाइनली इतना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक बड़ा सर्कल लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल को ले लेते हैं इस तरह से। इसका डायमीटर कितना है चेक कीजिए, ये आप देख सकते हो टोटल डायमीटर 2.76। तो यहाँ पे आपको 2.76 डालना है, 2.76 इंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए 1.5 इसका डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ तक 1.5 इंटर। ओके, अगला स्टेप क्या होगा, एक हेक्सागन लेना है।
यहाँ पे आपको एक हेक्सागन लेना है, ठीक है, इस तरह से। स्मार्ट डायमेंशन टोटल देखिए 1.5, आप यहाँ से 1.5 ले सकते हो, 1.5। ओके, अगला स्टेप क्या है, आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, नहीं तो ये हमारा देख लो रोटेट हो रहा है, सो रोटेट नहीं होना चाहिए। इसको हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे, तब जाके ये पूरी तरह से फुल्ली डिफाइन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे लेना है एक सर्कल जिसका रेडियस रहेगा 3.62। सर्कल ही लेता हूँ, इस जगह से ऐसा ले लिया और यहाँ से ऐसा ले लिया, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। सेलेक्ट, कंट्रोल सेलेक्ट, यहाँ से दोनों इक्वल कर दीजिए, ठीक है। और आप चाहो तो ट्रिम भी कर सकते हो, है ना, बट अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं। रेडियस के जगह डायमीटर डालेंगे। इसका 3.62 रेडियस है, 3.62, यहाँ पे 3.62 इंटू 2 कर दो, ऑटोमेटिक ये डायमीटर आ जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ट्रिम करना है। आप यहाँ से ट्रिम टू क्लोजेस्ट ले लीजिए, इसको, इसको, इसको और इसको, चारों को सेलेक्ट करके हटा दिया। देन सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन। अब हमें नहीं ज़रूरत है, ये सब हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, और इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इसका जो सेंटर है वो प्रॉपरली है कि नहीं है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। और ये हमारा दोनों को सेलेक्ट करके सिमेट्रिक कर देता हूँ ताकि फुल्ली डिफाइंड हो जाए। ये देख लीजिए हो चुका है। अभी एक और काम हमको करना है, यहाँ पे फिलेट डालना है। देखिए 0.25 इधर और इधर दोनों साइड 0.25 का फिलेट। आप इसको लो, 0.25 इंच ले लेते हैं और मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन इसको सेलेक्ट किया एंड देन ओके टू इट। ओके, अब यहाँ पर हमें फिलेट लेना है। कितना लेना है, 0.5 का। आप देख सकते हो यहाँ पर 0.5 और 50। इधर से मैं ले लेता हूँ, बाद में इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया। ये आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों पता है, यहाँ पर आपको ट्रिम नहीं हुआ है इसलिए। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहें तो एक बार यहाँ से तो नहीं होने वाला, आपको यहाँ पे सर्कल लेना चाहिए, ठीक है। दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, टेंजेंट कर देता हूँ। आप इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, इसको टेंजेंट कर दे एंड देन इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको भी टेंजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख लो जो रेडियस है वो 0.5 का है, मतलब इसको हम 1 इंच का ले सकते हैं, ठीक है। और बाद में हम इसको क्या करेंगे, मिरर कर सकते हैं, या तो फिर पहले आप ट्रिम कर लो। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। एंड नाउ व्हाट, हम इसको करेंगे मिरर। तो सेलेक्ट करना है मिरर एंटिटी, मिरर अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन एंड देन ओके टू इट। नाउ ट्रिम, और इसको हम हटा देंगे, ठीक है। और ये छोटा सा जो लाइन है इसको भी हटा देते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हो हमने पूरी तरह से प्रोफाइल बना लिया है। प्रोफाइल अगर आपने अच्छे से बनाया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फुल्ली डिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। स्पेस एंड आइसोमेट्रिक, एक और चीज़ यहाँ पर गौर से देखिए, क्योंकि इसका साइड व्यू हमें नहीं पता है, तो हमें थिकनेस इसका नहीं पता है, इसका भी थिकनेस नहीं पता है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकली ले लेंगे, ठीक है। तो फीचर में जाता हूँ, ये लिया मैंने एक्सट्रूड बॉस, और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बढ़ाइए ज़रा सा, इस तरह से मैं यहाँ पर 1 इंच का ले लेता हूँ, ओके, और मैं ओके कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे गया, इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड में गया और यहाँ पे इस रीजन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे 0.5 ले लीजिए, 0.5 इंचेस एंड देन ओके टू इट। यहाँ पे मर्ज रिजल्ट पे ऑन रखिएगा। ये देख लीजिए हमारा कैम आ चुका है, स्पेशल कैम, ठीक है। अब इसमें अगर किसी तरह का मटेरियल आपको डालना है देन डाल सकते हो। यहाँ पर जाना है अपीयरेंस, सीन्स एंड डेकल्स,
और इधर जाइए अपीयरेंस में, और यहाँ पे आपको मेटल में जाना है, क्रोम लेना है, क्रोम ले लीजिए, एंड हियर यू कैन सी वी हैव अप्लाइड द क्रोम मटेरियल हियर। तो ये हमारा कमाल का है। अगर आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं, कॉपर, निकेल, जो भी चाहे। तो जैसा कि देख पा रहे हो इस तरह से हमने ले लिया। ये हमारा पार्ट ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है। और अगर आप साइड साइड में फिलेट डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए। ये लिया मैंने फिलेट 0.025 इंच का मैंने फिलेट लिया। तो इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। हियर यू कैन सी, यहाँ पर भी मैंने ले लिया, ओके, यहाँ पर भी ले लिया, और हम यहाँ पर भी ले लेंगे, एंड देन यहाँ पर भी ले लेंगे। सो यू कैन सी हियर हमने अप्लाई कर दिया है। एंड दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग दिस स्पेशल कैम, हियर यू कैन सी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आप चाहें सेक्शन करके देख सकते हैं, और यहाँ से हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, इसको भी फ्लिप कर सकते हैं। दिस इज द वे, ओके। तो इस तरह से आपने स्पेशल कैम को बनाया। आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं इसको सेव पर कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, और इसके लिए मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ से मैं सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल्स, ओके, 1 सेकेंड, ट्यूटोरियल्स, एंड देन इंटर यहाँ पे पार्ट नंबर 1 एंड सेव इट, ओके। तो इस तरह से आपने ये पार्ट बना लिया है। अब देखते हैं अगले पार्ट की तरफ, ओके। तो चलिए हम अगला पार्ट बनाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहां से आप इसको देखिए, ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसका नाम है रॉकेट आर्म। चलिए एक नया फाइल लेता हूं, पार्ट में गया, एंड देन ओके किया। यहां से आपको स्केच में जाना है, स्केच पे क्लिक करना है, अगेन फ्रंट प्लेन, और उसी तरीके से मैं सेंटर लाइन ले लेता हूं, इन्फिनाइट लेंथ। ये आपकी मदद करेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं हर बार इसका ही इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। 1 2 यहाँ पर 2 सर्कल ले लेता हूं। सबसे पहला काम हमें वही करना है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर mm में आ गया है, सो वी मस्ट चेंज, और इस पे जाएंगे, फिर से एडिट में करता हूँ। तो ये देखिए IPS आ गया, इंच पाउंड सेकंड, ठीक है। उसको मत भूलिएगा क्योंकि इंच में हमें काम करना है, ओके। ये हमारा हो चुका। अभी लेट्स अप्लाई द डायमेंशंस। ये आप देख सकते हो, रेडियस इसका 1.75 है, ठीक है। 1.75 चाहो तो रेडियस ले सकते हो, अदरवाइज आप डायमीटर ही डालिए डायरेक्ट। यहाँ पर रेडियस आ रहा है आपका 1.75, इंटर, यहाँ पे नहीं ले रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप डायमीटर डाल दो 1.75 इंटू 2, नो प्रॉब्लम। और इसका डायमीटर कितना है 3 का, तो यहाँ पे आपको 3 ले लेना है। ये हमारा 3 हो चुका, ठीक है। अगला स्टेप क्या, यहाँ पर हमें 2 सर्कल चाहिए, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ, एक यहाँ, ओके। इस तरह से मैंने ले लिया। अभी आप इसको कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट कीजिए, और बाद में इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कीजिए, इसको भी इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब डायमेंशन जरा डाल लेते हैं। देखिए यहाँ से कितना है, 3 इंच का है, ठीक है, 3 इंचेस। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक हमें 3 इंच में जाना है, ओके नाउ। और इसका रेडियस देखिए 0.75 है, मतलब 1.5 का इसका डायमीटर होगा। और इसका डायमीटर कितना है आप देख सकते हैं, 0.62 डाया, ठीक है, 0.62, ओके। एक साइड का हो गया काम हमारा। अभी इधर का देखते हैं, ये टोटल 5.62 है, मतलब इस जगह से यहां तक 5.62, ओके। फिर बाद में यहां से 1.75, यानी सेंटर से इधर से 1.75 का लेना है। ये हो गया हमारा काम। नेक्स्ट क्या है, टेंजेंसी।
ये देखो, ठीक है। लाइन यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाइए, ये हो गया। फिर आप यहाँ पे जाइए, माउस को दबा के रखना है, और नहीं हुआ तो आप फिर से इसको टेंजेंसी अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्लिक कीजिए कंट्रोल और इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आपको कोइंसिडेंट। ये हो गया पूरा काम। आप चाहें तो इसको ट्रिम कर सकते हैं, नहीं तो एक ही बार करेंगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आप चाहें तो आर्क ले सकते हैं, 3 पॉइंट आर्क। इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से, एंड देन इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से आपको टेंजेंट ले लेना है। फिर आप इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और टेंजेंट लीजिए। अब इसका रेडियस हमें डालना होगा। कितना है रेडियस इसका, वी मस्ट चेक। देख सकते हो 5 इंच का इसका रेडियस। ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा क्या है, यहाँ पर भी हमें एक डालना है, तो आप 3 पॉइंट आर्क ले सकते हैं इस तरह से। बाद में हम इन दोनों को टेंजेंट करेंगे, यहाँ पर भी दोनों को टेंजेंट करेंगे। और इसका रेडियस कितना है देख लीजिए, यहाँ पर 1.5, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो 1.5, एंड दैट्स ऑल। ये हमारा काम हुआ कंप्लीट। अब ज़रा सा ट्रिम कर लेते हैं। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से जो जो लगता है उसको रखिए, जो जो नहीं लगता है उसको हटा दीजिए। इतना होने के बाद हमें एक ये लेना है हेक्सागन। यहाँ पे हेक्सागन लीजिए और इस तरह से हम इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन दोनों के बीच 1.75 है। इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, 1.75। ओके, एक यहाँ पर हमें सेंटर लाइन लेना है, इन्फिनाइट लेंथ लेना है, और इसको पकड़ के ऐसे ले लो। अब दोनों के बीच का एंगल कितना, 15 डिग्री। आप यहाँ से 15 डिग्री डाल दो, इस तरह से 15 डिग्री डाल दो। ओके, तो ये हमारा स्केच हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। यहाँ पर देखिए फुल्ली डिफाइंड आ रहा है, ठीक है। देन एग्जिट करेंगे। स्पेस एंड आइसोमेट्रिक, क्या प्रॉब्लम है इसमें, किसी भी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं आई है ना। यहाँ पर चाहे चलिए 2 इंच का ले लेता हूँ। ओके, फिर मैं यहाँ पर गया, इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड में गया, फिर मैं इसको ले लेता हूँ 1 इंच, 1.25 इंच, या तो 1 इंच का ही ले लीजिए, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। ये तो था हमारा, देख लीजिए क्या है ये सब। दिस आर वेरी सिंपल, है ना। तो आपको इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ट्राई करते जाना है। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये मैंने क्यों सर से पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स अप्लाई सम फिलेट्स ओवर द शार्प एजेस, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हैं। 0.05 ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ से भी ले लिया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रॉकेट आर्म हमारा बन के हो गया है तैयार, ठीक है। तो इसमें आपको चिंता नहीं करनी है। खैर, मैंने आप सभी से वादा किया है कि हमेशा मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा, तो मेहनत करो, है ना। किसी भी तरह से दिक्कत आती है देन आप ज़रूर मुझे कॉल कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट भेजिए किस में दिक्कत आ रही है। इवन आप चाहें तो यहाँ पे ज़रा चैम्फर भी डाल सकते हो, ठीक है। छोटा सा ही लूँगा, बहुत बड़ा ये हो रहा है। 0.025 का ले लेता हूँ, एंड देन ओके टू इट। तो जैसा कि देख पा रहे हो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ओके, इसको भी सेव कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2, एंड देन ओके टू इट। अभी मैं दोनों को चाहूँ तो खोल सकता हूँ, है ना। नहीं तो आप असेंबली भी कर सकते हैं, लेकिन असेंबली सिर्फ एक पार्ट का तो नहीं होता है। आई बात समझ में। ये दोनों के दोनों पार्ट हमने बना लिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो ओपन कीजिए। एक तो हमारा पहले से ही ओपन है, और यहाँ से आपको दिखेगा दोनों को दोनों, ठीक है। यहाँ से टाइल वर्टिकली कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से कोलैप्स कर दिया, इसको मैं यहाँ से कोलैप्स कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, इस पे क्लिक करेंगे, इसको भी देख सकते हो। सो हियर इज़ द वे। कितना कमाल का है, ये कोई टफ नहीं था, ठीक है। तो आई होप आप चाहें तो इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, जो भी आपको लेना है। जस्ट डबल क्लिक यहाँ पे अप्लाई कीजिए, इधर आप ले सकते हो,
ठीक है, तो इसमें टफ नहीं है। आई होप ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।